मुझे लगता है इस एआई के जमाने में एक चीज है जो एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो है आपके कनेक्शंस। हाँ, सोशल स्किल्स। अगर लोगों से आपका कनेक्शन है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो कि एक मशीन है, मतलब जो ओनली काम करता है, बट उसके अंदर ना बोलने का तरीका है, ना उसके अंदर सोशल स्किल्स है, ना उसके कनेक्शन है, तो आई थिंक उसको एआई रिप्लेस कर सकते हैं। आज का टॉपिक है कि हम लोग अपने सोशल स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉक टू गर्ल्स। यस। आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो लड़कियों से बात कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप जब लड़की से बात करते हो तो आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस होता है, और वो थॉट प्रोसेस होता है कि आप जब भी लड़की से बात करते हो तो आपके माइंड में एक सिनेरियो होता है कि या तो लड़की से आप एक गर्लफ्रेंड की तरह बात करते हो, मतलब उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के बात करने की कोशिश करते हो, या आप उससे एज अ सिस्टर समझ के बात करने की कोशिश करते हो। आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी। ना आपको गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझ के उसको बात करना है, ना आपको ये सोच के बात करना है कि ये मेरी सिस्टर है। आपको किसी भी लड़की से अगर बात करनी है तो एक इंसान की तरह बात करनी है। उससे बोलते हैं कम्युनिकेट। ठीक है। आपको लड़की को आप जब भी लड़की से बात करने जा रहे होते हो तो आप अपने माइंड में पहले ही सिनेरियो बना लेते हो कि मैं तो इससे इस तरीके से बात करने वाला हूँ या इस तरीके से बात करने वाला हूँ। तो ये सिनेरियोज आपको नहीं बनाने अपने दिमाग के अंदर। आपको जिस भी लड़की से बात करनी है, ठीक है, जाओ और एक इंसान की तरफ से बात करो। आप खुद सोचो, कोई भी लड़की आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है कि आप रैंडमली जा रहे हो और क्रीप की तरह उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको अवॉइड ही करेगी। ठीक है। देन आपका मजाक भी बन सकता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। आपको एक इंसान की तरह एक उससे बात करने की कोशिश करनी है। आप स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर क्लास में बैठो, क्लास की लड़कियों से बात करना स्टार्ट करो। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरी क्लास की मतलब लड़कियां है तो ये मेरी बहन है, ऐसे सोच के आपको बात नहीं करना। आपको एज अ मैन एक इंसान की तरह उनसे बात करने की कोशिश करनी है। एंड सेकंड पॉइंट अपनी सोशल स्किल्स को अच्छा करने का, और वो है अपनी एज से बड़े लोगों से बात करो। यस। ये काफी अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अगर मेरी एज 21 है, ठीक है, तो मैं कभी भी 21 के एज के लड़के से बात नहीं करूंगा। रीजन आप सोच रहे हो क्यों नहीं करोगे। इसका रीजन यही है कि अगर मैं 21 के लड़के से एज के लड़के से बात करूंगा तो वो मुझे अपने दुख सुनाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ सेम पैटर्न पे चलती है। आप ये बात को समझो कि अगर कोई बंदा 21 का है और मैं भी 21 का हूँ, तो मैं वो तो उससे कुछ नॉर्मल कुछ बात करना चाहता हूँ, बट वो बंदा जब मुझसे बात करेगा तो वो मुझे अपनी दास्ता सुनाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने पास्ट के बारे में मुझे बता सकता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुना सकता है, वो मुझे अपने काम के लिए यूज कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बड़ी एज के लड़कों से बात करने की कोशिश करनी है। हो सके तो आप, जैसे अगर आपके एज 21 है ना, तो आप 35 के जो आदमी होते हैं उनसे बातें करने की कोशिश करो। अब उन आदमियों से बात मत करना जो अनपढ़ होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी, उनकी बात में नहीं कर रहा। आप उन लोगों से बातें करो जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर रखी है और उनकी एज आपसे 2-3 साल बड़ी है। उनसे आप कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करने की आप कोशिश करो। और आपसे जो छोटे हैं आप उनसे भी बात करने की कोशिश करो। मतलब उनसे तो आप नॉर्मली बात कर ही लोगे। जैसे अगर आपकी एज 21 है तो आप 16-17 साल के लड़कों से भी बात करना स्टार्ट करो। ठीक है। उनसे आप नॉर्मल बातें करो, ओनली फनी वे में। लेकिन आपसे जो एज के बड़े हैं उनसे आप ये सीखोगे, अगर आप उनसे बातें करोगे तो आपको एक लेसन मिलेगा उनकी लाइफ का। ठीक है। कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे आपको, जब आप ऐसे लोगों से बातें करोगे तो कुछ इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे लाइफ के बारे में, हर चीज के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली इशू क्या होते हैं। देन आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी जब आप उन बड़े लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। बहुत से बड़े लोग ऐसे होते हैं जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट भी आपकी नहीं करेंगे। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट करनी है, और अगर रिटर्न में आपको वो समझ नहीं रहे और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आपको वहां से निकलना है। देन आपको दूसरे लोगों से मिलना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप एक ही इंसान पे पूरे डिपेंड हो जाओ, कि भाई आपने एक कनेक्शन बनाया 3-4 ग्रुप का, उसमें उनकी एज 25 है और आप उनसे डेली बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट उनकी बातें ऐसी है कि आपकी बातें उनकी बातें मैच नहीं हो रही ना, तो आप कुछ मतलब नहीं हो वहां पे बात करने का। आप दूसरे कनेक्शन ढूंढो वापस से। ठीक है। आप उनको अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, आप उनसे कुछ एडवाइस लो, क्योंकि आप जब उनसे एडवाइस लोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। सपोज दैट आप मेरी बात को समझो, अगर आपकी एज 21 है और आप बात कर रहे हो 25 के आदमी से, तो जो वो आदमी जिससे आप बात कर रहे हो, तो वो जो 21 का था और आज वो 25 का हो चुका है,
तो इन 4 सालों में 5 सालों में उसकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, आप उस बारे में उससे बात करो, क्योंकि वो आपको एक लाइफ का लेसन बताएगा कि भाई लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि आपको फिर ये चीज पता चल जाएगी कि ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो हो सके जितना आप बड़े लोगों के साथ रहो, उनसे कनेक्शन बनाओ। देन ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी एज के हैं और जो फालतू बातें करते हैं, जिनके कोई गोल्स नहीं है, जिनको पैसों पे ध्यान नहीं है, जिनका बस एक तरीके से जो नशे की तरफ जाते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप ब्रेकअप की स्टोरी आपको बताते हैं, उन लोगों से आप जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहो। क्योंकि इनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता और ये आपको भी अपने गोल से भटकाने का काम करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, आप पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करो। अब आप बोलोगे पॉडकास्ट सुनने से क्या होगा भाई? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे पॉडकास्ट की तरफ नहीं जाना जहां आप ओनली फनी वे में जा रहे हो कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई, किसी ने किसी को मार दिया और अगले दिन वो पॉडकास्ट में आके आपको उसकी स्टोरी देखना नहीं है कि भाई किसी का ब्रेकअप हो गया था तो उसका ब्रेकअप कैसा हुआ, आप ये यूट्यूब पे सर्च करके उसका पॉडकास्ट देख। आपको ऐसी फीलिंग मैच नहीं करानी कि भाई इसके साथ जो हुआ था क्या मेरे साथ भी हुआ। आप उससे मोटिवेट नहीं हो सकते ब्रो। आपको उससे मोटिवेट नहीं, सपोज दैट अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आप हार्दिक पांड्या की स्टोरी देख रहे हो पॉडकास्ट कर, तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं भी हार्दिक पांड्या को बताऊं। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आपको नहीं देखने। आपको वो पॉडकास्ट कंज्यूम करने हैं, जैसे एक यूट्यूब चैनल है प्रभाकर नाम का। तो उसमें क्या होता है, वो बंदा ऐसे गेस्ट को बुलाता है जो अपने आप को ये शो नहीं करते कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। वो अपने आप को एज अ मैन, आपको थोड़े जब उनके पॉडकास्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बुड्ढों को क्यों बुलाता है। तो मैं आपको बता दूं बात कि जिन बंदों को वो बुलाता है, हो सकता है कि एक्चुअली में वो ओल्ड मैन है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन उन ओल्ड मैन के पास ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि लाइफ की रियलिटी क्या है, पैसे कमाने का तरीका क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एंड ये यूनिवर्स क्या है। ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी उन पॉडकास्ट में, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रभाकर के चैनल पे जाओ और जितना ज्यादा हो सके उसके पॉडकास्ट को कंज्यूम करो। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब भी प्रभाकर किसी भी कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कोई गेस्ट को बुलाता है ना, तो उस पर ज्यादा व्यूज गिरते हैं। और जबकि कोई नॉलेजफुल चीज होती है, नॉलेजफुल जो वीडियो होती है, पॉडकास्ट होता है, उस पर उसके कम व्यूज गिरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को वैल्यू नहीं चाहिए भाई, लोगों को डोपामिन चाहिए, मजा चाहिए, फन चाहिए, बट आपको उन चीजों पे नहीं जाना। अगर आपको अपनी सोशल स्किल को अच्छा करना है, अच्छा बोलने वाला इंसान बनना है, एज अ मैन की आपकी सब वैल्यू, तो आप इन पॉडकास्ट को एक बार कंज्यूम करो, देन एक्शन, चीजें अप्लाई करो अपने ऊपर। लास्ट पॉइंट नंबर 4, और वो है टेक एक्शन। यस, घर से बाहर निकलो भाई। तुम अभी भी भाई, तुम्हारे पास फ्री का इंटरनेट है, तुम्हारे पास मेरी वीडियो आ गई, तुमने क्लिक कर दिया और तुम घर में पड़े पड़े इस वीडियो को देख रहे हो। एफर्ट करना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। तुमने वीडियो पे क्लिक कर दिया, तुम वीडियो देख भी रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने जो ट्रिक बताई है तुम्हें, मैंने जो चीजें बताई है, तुम अप्लाई करने वाले हो नहीं करने वाले। क्योंकि तुम एक घर में बेरोजगार पड़े हुए हो, तुम मेरी वीडियोस को देख रहे हो, बट जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम घर से बाहर निकलोगे नहीं, तो तुम अपनी सोशल स्किल्स को कैसे अच्छी कर सकते हो यार? बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं चैट जीपीटी से पढ़ूंगा, चैट जीपीटी से पूछूंगा, भाई मैं इंटरनेट पे रिसर्च करूंगा, मैं ऐसे ही खुद को वो करूंगा, घर में बैठे बैठे अपनी सोशल स्किल्स को अच्छा कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक तुम घर से बाहर निकलोगे नहीं, लोगों से बात करोगे नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम आएगी जब तुम घर से बाहर निकलोगे, लोगों से बातें करोगे, उनसे अपना कनेक्शन बिल्ड करोगे। बहुत से लोग तुम्हें मतलब कि तुम्हारा मजाक बनाएंगे जब तुम उनसे बात करना स्टार्ट करोगे। तुम्हें लगेगा, उन्हें लगेगा कि तुम क्या बातें करते हो यार ऐसे। बट तुम्हें ऐसे ऐसे कनेक्शन ढूंढने अपने, जो कि तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है आने वाले फ्यूचर के लिए, कि अगर तुम सोचते हो कि भाई मेरे को बहुत पैसा कमाना है, तो तुम्हें ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा जिनका गोल भी है पैसा कमाना। क्योंकि वहां तुम्हारी चीजें मैच होगी ना, कि उस बंदे को पैसे कमाना है और तुम्हें पैसे कमाना है, तो तुम उसके आइडियाज को लो, देन तुम भी उसे अपने आइडियाज दो और वो भी तुम्हें अपने आइडियाज दे। कुछ इस तरीके से मेरा पैटर्न है। देन तुम बस घर से बाहर निकलो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, और इस चीज को तुम 3-4 महीने ट्राई करके देखो, एंड तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे सोशल स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और तुम लोगों से नॉर्मली अच्छे से बात करना सीख चुके हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में।